गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने जो हमारे 22 पार्ट्स थे उससे मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे। आई होप कि आपको सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्रियम्बल। हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग टॉपिक वाइज रिवाइजन करना, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को लगाना, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की जो संविधान है, प्रस्तावना है वी द पीपुल ऑफ इंडियन, हम भारत के क्या हैं, नागरिक हैं। ये किससे लिया गया है, मतलब संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के नागरिक हैं, ये किससे लिया गया है। तो मैंने बताया था जो फ्रांस का जो संविधान है उससे लिया गया था, उससे लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श उल्लेख हैं, आइडियल उल्लेख कितने हैं। तो कितने हैं संविधान की प्रस्तावना में, 5 हैं। सबसे पहला कौन सा है, सोवेरिग्न। दूसरा कौन सा है, सोशलिस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसके संप्रभु, और इसको समाजवादी सोशलिस्ट। और तीसरा सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। चौथा डेमोक्रेटिक, और पांचवा गणराज्य, रिपब्लिक। तो कुल कितने हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष है और सोशलिस्ट है, ये शब्द कब जोड़े गए थे। तो देखो, संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मतलब परिवर्तन हुआ था। उसमें क्या 3 शब्द जोड़े गए थे, एक होता है धर्मनिरपेक्ष, और दूसरा समाजवादी, और तीसरा क्या जोड़ा गया था वो लोग तुम कमेंट में बताना। तो इसका कौन से संशोधन था, 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट। और ये 42 1976 में जोड़ा गया था। कितने शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हिंदी में तुम लोग बताना, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की जो प्रेम्बल है उसको क्या बोला गया है, संविधान की आत्मा बोला गया है। तो क्या बोला गया है, संविधान की आत्मा। अगला है, प्रस्तावना का कौन सा भाग भारत की शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो शासन से क्या हमारा या लोकतंत्र, गणराज्य, हमारा जो गणराज्य है उससे क्या होता है, हमारा शासन प्रदर्शित होता है। अगला, संविधान की प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप शामिल नहीं है, मतलब न्याय का जो स्वरूप शामिल नहीं है। कौन सा स्वरूप नहीं शामिल, देखो, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक, सांस्कृतिक नहीं शामिल, मतलब हम न्याय सांस्कृतिक की भाषा के नहीं दे सकते। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग है, यह किसके मामले में कहा गया था। मतलब ये संविधान क्या है, मतलब अविभाज्य अंग है, मतलब इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो यह हमारा किसका था, केशवानंद भारती का जो केस हुआ था उसमें बताया गया था। और ये केशवानंद भारती का केस कब हुआ था, 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना या फिर की नोट किसे कहा है, कि मतलब किसने कहा था कि मतलब संविधान की प्रस्तावना होगी। तो शायद इसका आंसर शायद पीटी नेहरू ने बोला था, संविधान की एक प्रेम्बल होगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी शब्द का अर्थ क्या है। फ्रेटर्निटी शब्द का तो क्या बोलते हैं, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, बंधुत्ता। क्योंकि संविधान में हमारे कितने शब्द जोड़े गए हैं, 5। पहला क्या है, न्याय। दूसरा लिबर्टी, स्वतंत्रता। तीसरा हमारा धर्म, नहीं, तीसरा हमारा क्या, समानता। और चौथा बंधुत्ता। तो 4 ही जोड़े गए हैं। तो ये इस फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, बंधुत्ता। अगला है, प्रस्तावना में लोकतंत्राणा गणराज्य का अर्थ है। इसका मतलब होता है जनता के द्वारा शासित सरकार, मतलब जनता के द्वारा जो शासन हो वो उसका मतलब है लोकतंत्र। अगला है इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता। तो समानता में कितने शब्द जुड़े थे, समानता में 2 चीज़ जुड़े थे, एक अवसर और एक प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर आशय क्या है, इसका मतलब है अवसर का समानता, सामाजिक समानता नहीं, राजनीतिक समानता नहीं, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, 2 चीज़ जोड़े गए।
अगला प्रस्तावना में सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्म को मानता, यह राज्य के द्वारा किसी धर्म को मानता है, यह राज्य के द्वारा धर्म को अलग अलग रखना है, राज्य के द्वारा केवल हिंदू नहीं सभी धर्मों को की मान्यता दी गई है, सब सेकुलर हमारा देश है। अगला है प्रस्तावना किस शब्द का अर्थ है मानव की गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये किस में लिया गया है? मतलब मानव की गरिमा, तो ये बंधुत्वता की है, मतलब ये फ्रेटर्निटी है। अगला है प्रस्तावना में गणराज्य शब्द किससे संबंधित है? गणराज्य मतलब रिपब्लिक। राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा, राष्ट्रपति का चुनाव प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति का चुनाव राज्यपालों द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट से होता है मे बी। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तिथि, मतलब हमारा जो प्रेम्बल है कब एडॉप्ट किया गया था, संविधान को मतलब कब अपनाया गया था? शायद प्रेम्बल हमारा 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया था। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की समिति रिपोर्ट को आधारित किया गया था, मतलब ये समिति किसने किया था? तो नेहरू की वो समिति। नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू रिपोर्ट आई थी कि हमारा जो संविधान है उसका प्रेम्बल होगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में कब अडॉप्ट किया गया था? तो कितने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। अगला भारतीय संविधान में 42वां संशोधन में परिवर्तित किया गया था। तो जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें क्या चेंजेस आए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन सा? सोशलिस्ट मतलब समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। तो यहाँ परिवर्तित किया गया था किसने? 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला भारतीय संविधान में लिबर्टी संबंध है। लिबर्टी मतलब जो स्वतंत्रता है वो किस किस से संबंधित हो? विचार और अभिव्यक्त, और किससे? विश्वास से, और धर्म से मतलब आस्था से, और उपासना से। ये वाला मानना चाहिए। अगला प्रस्तावना का वर्णित शब्द सेवरिग्न का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? संप्रभुता, केवल केंद्रों में, केवल राज्यों में नहीं, संप्रभुता जनता में, पूरे जनता में होनी चाहिए। अगला, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।